नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हेलो भारत देख रहे हैं आप। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में हूँ। खजुराहो में एनसीईआरटी का एक मुद्दा पिछले दिनों स्थानीय निवासी डॉक्टर राघव पाठक के द्वारा उठाया गया था, जिस मामले में अब खजुराहो में गोष्ठी के माध्यम से विचार और मंथन किए जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी। इनसे हम चर्चा करेंगे खजुराहो आकर इन्हें कैसा लगा और इस मुद्दे पर और किस प्रकार से बातचीत जारी है। सर, स्वागत है। सर, धन्यवाद। देखिए, काफ़ी समय से ये सोच रहे थे कि जिस धरती पे आज हम खड़े हुए हैं, ये बुंदेलों की धरती है, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, और इसके अलावा अगर पिछले 900 सालों का इतिहास अगर हम उठा के देखें तो मुझे लग रहा है उन शहीदों के और उन वीरों के लिए शायद मुझे लग रहा है नाइंसाफ़ी होगी जिसका नाम ना ले पाए। तो इसलिए तो ये धरती वीरों के ही है। अगर आप देखो तो धरती का जो रंग है वो लाल है जी। तो लाल से कुछ चीज़ें आती है, आप पत्रकार हो, आप समझते हो। जहाँ धरती लाल हो, पेड़ पौधों की अगर वहाँ खूबसूरती कोई डिफरेंट हो, तो वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? प्राकृतिक धरोहर से, प्राकृतिक बीते हुए कल से और बीते हुए इतिहास से। तो मुझे लग रहा है वही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और रही बात, जैसे आपने एनसीईआरटी की बात करी है, तो उसमें विसंगतियाँ बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें नई शिक्षा नीति जो 1986 के बाद में जब 2000 में जो बदलाव किया गया है, तो मुझे लग रहा है जो ड्राफ्ट बना था उस ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, रिफॉर्म करने की यहाँ तक बात कही जा रही है। और कल हमने इसी मुद्दे पे गोष्ठी करी, कई सारे इशू जो उसमें उठ के आए और उठनी भी चाहिए। देखो, बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके भी हैं। शुरुआत में जो शिक्षा होती है, प्राथमिक जो शिक्षा दी जाती है, उसके अगर काखा गा अगर उल्टे आप सिखा दोगे ना, तो उसके दिमाग में बच्चों के उल्टा ही आएगा। और मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें, किताबें जो हैं वो उल्टी ही हैं। संस्कृत, नदारत, सनातनी चीज़ों का बिल्कुल भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो हम कभी आप जो जब पढ़ा करते थे, तो कई ऐसी कविता थी, रामधारी सिंह दिनकर साहब हो जाएं या सुभद्रा चौहान हो जाएं, तो ऐसे जो पूर्व जो बड़े बड़े कवि थे उनके नाम भी गायब कर दिए गए हैं। उनके इतिहास, उनकी लेखनी, वो सारी चीज़ें। अब ठीक है, कोई चीज़ रिफॉर्म होती है, प्रकृति का नियम होता है बदलाव का, लेकिन बदलाव में कुछ चीज़ें आप ऐसे डालो जो आधुनिक चीज़ों को लेके और समावेश होना चाहिए, जिसका राष्ट्र निर्माण में भी सहभागिता होनी चाहिए और व्यक्ति विशेष के जो विकास है ना, उसको भी डेवलप करना चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें छूट रही हैं। अच्छा, अब मैं बता दूं एक बार फिर आप सबके जानकारी के लिए, एनसीईआरटी के सिलेबस कक्षा 3 का जो पर्यावरण का पुस्तक है, उसमें एक चैप्टर है चिट्ठी आई है, जिसमें रीना नाम की लड़की अहमद नाम के एक बालक को पत्र लिखती है। उसमें अंत में ये भी लिख रही है कि तुम्हारी रीना को लेकर पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा। भोपाल में एनसीईआरटी का पुतला भी दहन किया गया था, विरोध दर्ज कराया गया था। राज्य शिक्षा केंद्र ने एनसीईआरटी से जवाब मांगा। जवाब में कहा गया कि जवाब दिया नहीं दिया ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मीडिया के हवाले से खबर मिली थी कि एनसीईआरटी ने जवाब देते हुए कहा कि 2021 में ही सिलेबस से चैप्टर को हटा दिया गया, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में ये चैप्टर बच्चे पढ़ रहे हैं। सर, संस्कृति को बचाने की बड़ी बड़ी बातें होती है, तमाम प्रयास होते हैं, फिर इस प्रकार का सिलेबस क्या कोई षड्यंत्र के तहत डाला जाता है? देखो, इसमें ये कहा जाता है ना कि समाज की सहभागिता होनी चाहिए ऐसी चीज़ों में। आप कितनी सहभागिता करोगे? अल्टीमेटली उसको सरकार को ही तो करना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी की बुकें आएंगी तो वो उनके ही द्वारा आएंगी। आप गोष्ठी के माध्यम से विचार उत्पन्न करके उन विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। अल्टीमेटली फाइनली जब वो पुस्तक बनेगी, उसका जब ड्राफ्ट बनेगा, वो सरकार और हुकूमत के ही सारे पे बनेगा ना। जब आपने कहा एक नाम जो सनातनी नाम है और दूसरा नाम जो धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कंट्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा हो गया। इसको कैसे आप करोगे? फिर आप ये कह रहे हो जब बवाला होता, आपने जैसे कहा कि पुतला फूका गया, फिर सरकार की टिप्पणी आती है कि हमने हटा दिया। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को वो फारसी किया। किताब तो कह रही है, किताब में तो लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर आप कैसे डिनाई कर सकते हो? तो यहाँ जो मुझे लग रहा है कि हुकूमत की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल की हो, उनकी कहीं ना कहीं कमियां
निकल के आती हैं, और उस कमियों का भागीदारी कौन बनता है? आप और हम, आपके बच्चे, हमारे बच्चे। वो गलत चीजें पढ़ते हैं, सरकार अपना हाथ हटा लेती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, इस मामले पर प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी एनसीईआरटी का विरोध जताते हुए सिलेबस से चैप्टर को हटाने की मांग किया गया था उनके द्वारा भी। अब जो है सनातन हिंदुओं को जोड़ने की पदयात्रा वो निकाल रहे हैं हिंदुओं को जोड़ने के लिए। आप भी आज मिले, आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे? देखिए, इसका श्रेय तो मैं आपको देना चाहूँगा। आप हमें लेके गए गाड़ी से, जब वहाँ पहुँचे तो शास्त्री जी ने आपके नाम से बुलाया कि समीर जी सब बढ़िया चल रहा है, कोई ख़राब तो नहीं हुआ। तब आपने कहा सर ख़राब होने भी नहीं देंगे। और रही बात देखो सिलेबस की बात, जो अगर महाराज जी ने उस चीज़ को उठाया है तो मुझे लग रहा उठाया जाना चाहिए। जब तक ऐसे प्रचलित लोग, जिनके पीछे हजारों की लाखों की संख्या में लोग हैं, जब तक इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी तब तक होने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति विशेष जब कुछ कहेगा तो वो आंदोलन का रूप लेगा, तो एक मुहिम छिड़ेगी, और मेरे ख्याल से मुहिम छिड़ी भी गई है। सरकार अपने फैसले से पीछे हटेगी, मुझे इसका पूरा भरोसा है। और रही बात इस तरीके से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कह रहे हैं, वो हम आप सबको भी कहना चाहिए, समाज को भी कहना चाहिए। और रही बात उनसे मिलने की, तो आपने देखा भी होगा, जब जैसी मेरी शक्ल देखी उन्होंने कहा कैसे हो, पहले उन्होंने पहचान लिया। तो वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, चमत्कार व्यक्तित्व है, जिनसे मुझे लग रहा विशेष तौर पे पत्रकार जो जिनसे उनका वन टू वन होता है, वो चाहे दिल्ली में मिले, चाहे मुंबई में मिले, चाहे खजुराहो में मिले, आके वो उनको पहचान लेता है, जैसे आज आपने देखा। और बाकी रही बात मिलने की, बहुत अच्छा लगा, हमेशा से उनसे मिलते हुए अच्छा लगता है। उनके द्वारा, उनके मुख से निकले हुए सनातनी शब्द, समाज को जोड़ने वाले जो चीज़ें वो अभियान चलाते हैं, उससे देश का, समाज का भला हो रहा है। सर, खजुराहो में ये जो गोष्ठी का आयोजन किया गया आप लोगों के माध्यम से, आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए हमारे दर्शकों को, और आगे आने वाले समय में और क्या प्रयास रहेगा? देखिए, गोष्ठी का और इस आयोजन का जो मेन मकसद यही है, बिखरा समाज एक हो। उसमें पुस्तकें भी आ जाती हैं, समाज में विखंडित जो चीज़ें हैं, चाहे मजहब के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, आपसी गुटबाजी हो, वो जो है वो एक होनी चाहिए। और रही बात विशेष, कल जो गोष्ठी में जो कल लेक्चर हुआ, सब लोगों ने उनमें जो अपनी बातें रखी, वो विशेष तौर पे शुरुआती शिक्षा, बच्चों की मनोदशा, बच्चों की मानसिक स्थिति और बच्चों का शुरुआती विकास कैसे डेवलप हो, उस पर हम सब लोगों ने प्रकाश डाला। मुझे लग रहा उसका जो परिणाम था, उसके जो गोष्ठी के जो विचार निकल के आए, वो बहुत अच्छे थे, और सब लोगों ने उसके बाद में भी चर्चा कर रहे हैं, जैसे हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें और गोष्ठियाँ मुझे लग रहा होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाना भूल जाते हैं तो एक अभिभावक को आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। जैसे मैं बता दूं, खजुराहो के डॉक्टर राघव पाठक हैं, उन्होंने खजुराहो एसडीओपी को एक लिखित में आवेदन सौंपा था। छतरपुर एसपी को भी लिखित आवेदन सौंपते हुए एनसीईआरटी के सिलेबस से चैप्टर को हटाने की मांग की गई, लेकिन इस मामले को करीब 2 महीने हो चुके हैं, अब तक किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना तो एनसीईआरटी की तरफ से और ना ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई की। ऐसे में अब खजुराहो में जो है गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से काफ़ी लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार के निजी सलाहकार यहाँ खजुराहो पहुंचे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सभी लोग मिलकर जो है इस बड़ी समस्या को लेकर, आने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आगे और क्या प्रयास किया जाएगा, जिसको लेकर आज बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर से भी मुलाकात की गई है। और आने वाले समय में और क्या प्रयास किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।